राण बाण साण से लड़ना बेकार है। तरह से ममता बनर्जी जो है अनमैरिड हैं, इसलिए उनके आगे पीछे नहीं, इसलिए अतः करती है, वो कानून को नहीं मानती। राण बाण साण से लड़ना बेकार है, इसलिए उनके आगे पीछे नहीं, इसलिए अतः करती है, वो कानून को नहीं मानती है, कानून से अपने को परे मानती है। वो मुसलमानों को खुश करने में जो बुझाता है सो बोलती है। वो तो अपने को डिक्लेयर करते हैं कि हम तो मुसलमान ही हैं। तो ऐसा डिक्लेयर करने वाले नेताओं के चक्कर में राज सत्ता पर इस तरह के लोग जो बैठते हैं, ये देश को तोड़ने वाली बात बोलती है। कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो ठीक है, मुसलमान आप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कानून को नहीं मानेंगे, नहीं लागू करने देंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट जब मोहर लगेगा, सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देगा, तब कहाँ जाएंगी ममता बनर्जी? अरे अभी भी कहीं नहीं जाएंगी। संविधान से बाहर नहीं है, न संसद से बाहर है। उनको हर हालत में मानना होगा। नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति इस देश का, पार्लियामेंट किस लिए बैठा हुआ है? जिस दिन डिसोबे करेंगे उसी दिन सरकार इनका राष्ट्रपति में चला जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ये करके तो देखें, बोलने से और करने में बहुत अंतर होता है। इनको बहुत हम लोग सह लिए। सरकार इनके सब हरकत को देख रही है कि क्या कर रही है। अब तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर बाढ़ लग रहा है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने रोहिंग्या भाइयों को बुलाती है बांग्लादेश। ये भी हम लोग को देखना है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार। वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बोर्ड का भी अब कहानी खत्म होता नजर आ रहा है, यानी कि द एंड होता नजर आ रहा है, क्योंकि बिल तो पारित हो गया, राष्ट्रपति महोदय का भी मोहर लग चुका है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के अब कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड अब पूरे देश के अंदर में, भारत के अंदर में, ये तो अभी झांकी है, देखिए आगे आगे होगा क्या, अभी बहुत कुछ बाकी है। सर क्या लग रहा है इस बार वक्फ बोर्ड को लेकर? धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत सारी शुभकामनाएं जी। वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस ने 2013 में संशोधन किया, ये हिंदुस्तान नहीं दुनिया का आश्चर्यजनक संशोधन किए थे। ये पार्लियामेंट, ये संविधान का कोई पार्ट नहीं था। कांग्रेस जब जब सत्ता में आई, कुछ ऐसी गलतियां की जिसको हिंदुस्तान की जनता ने इसको भोगा। 370 ये भी संविधान का पार्ट नहीं था। और समझ जाइए कि ये जो है, आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन 2013 में किया गया, ऐसा नियम बनाया गया कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ऑर्डर को कहीं कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। बताइए, ये समझ में नहीं आता कि कौन सा हिंदुस्तान का रूल है। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कंज्यूमर कोर्ट से लेकर के, सिविल सूट से लेकर के, क्रिमिनल रिट से लेकर सब चैलेंज होता है। लेकिन बात यह है कि धीरे धीरे अब सारे इस्लामिक स्कॉलर लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्षी का भी जो अब धीरे धीरे तेवर बदल रहा है, और अब लग रहा है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सेकुलर है वक्फ बोर्ड का बिल, जो है लाइन पे आएंगे ये लोग। नहीं, लाइन पर तो आ ही गए हैं, आ गए हैं। इसलिए आ गए कि जो पार्लियामेंट हमारी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है, जहां से कानून बन गया, उसको तो आपको मानना पड़ेगा। और जिस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर खुलेआम बोल रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ये तो संविधान और समझिए कि संसद का अवमानना है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। टीएमसी क्या है, ममता बनर्जी क्या है? बताइए। ये सांसद से ऊपर थोड़े हैं, पार्लियामेंट से ऊपर थोड़े हैं, संविधान से ऊपर थोड़े हैं। कोई भी संविधान के अंदर कानून बनाने का जो प्रक्रिया है, जो पावर है, वो संसद के पास है। देखिए, ओवैसी साहब जो है बिल फाड़ के बता दिए कि कचरा में डालेंगे। तेजस्वी कहते हैं कि ये डस्टबिन में जाएगा। ठीक है, तमाम लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अब ये लोग उम्मीद बस सुप्रीम कोर्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से बाहर थोड़े जा सकता है, और संविधान का तो पार्ट है नहीं कि संविधान के कह करके कि संविधान का पार्ट है, उसमें इंटरफेयर करेगा, इंटरवेन करेगा, ऐसी तो है नहीं स्थिति। मतलब संविधान में एक ही भी जगह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का नियम या वक्फ बोर्ड के बारे में चर्चा एक भी जगह नहीं की गई है। नहीं है, पूरे संविधान में किसी पार्ट में नहीं है। इसलिए हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून में इंटरफेयर करेगा, हमको नहीं लग रहा है। तो फिर ये लोग क्यों संविधान का रोना रो रहे हैं? ये लोग वोट का राजनीति करते हैं। कम से कम मुसलमान को ये खुश करने के लिए कि हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए, सब दिखावटी सब बात है। संविधान का परे चीज है, इसमें कहीं कोई जुडिक्शन नहीं बनता है सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का। मतलब राजनीति और बिल्कुल। और अब तो मुसलमान के जो स्कॉलर हैं, मुसलमान की जो जनता है, वो जान गई है कि वक्फ बोर्ड क्या है। अब तक तो ये लोग बेवकूफ बना कर रखे थे, वक्फ बोर्ड का परिभाषा ही नहीं मुसलमान गरीब जानते थे। अब उनको जान गया है कि हमारे नाम पर जमीन हड़प करके अपने भाई भतीजा के नाम से 5 स्टार खोल करके कम सस्ता रेट पर दे करके धन लूट रहे हैं। ये तो जनता भी जान चुकी है। इसलिए अब इनका चलने वाला नहीं है, न गलने वाला है। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं,
तो क्या आप लोग संतुष्टिकरण करवाइएगा इन लोगों को? भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तो अभी थोड़ा सा सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है। हाँ। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इस तरह के जो कदम उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, हम संसद के बातों को नहीं मानेंगे, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चलना चाहिए, उनके सरकार को डिसमिस करना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी भी आग उगल रही है कि एकदम नहीं चलेगा, हमारे राज्य के अंदर में तो ये संभव ही नहीं है। क्या कहेंगे? ये तो हमारे दल के, हमारे नेताओं का उदारता का एक परिचायक है कि ममता जी इतना उछल रही है। कांग्रेस का सरकार रहता तो डिसमिस कर दिया रहता। हाँ। ये हमारी सरकार है कि सबको लेकर चलने की प्रक्रिया में विश्वास करती है। कांग्रेस की सरकार होती तो ममता बनर्जी कब तक घर चली गई रहती। जितना कहानी खत्म हो गया रहता। हाँ, कहानी खत्म हो गया रहता। जिस तरह से वो आतंक फैलाई हुई है बंगाल में, ये दूसरे दल का यदि प्रधानमंत्री रहता तो उनको डिसमिस करके घर भेज दिया रहता। लेकिन कहा जाता है कि महिला में सबसे पावरफुल महिला है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इनको बहुत हम लोग सह लिए। सरकार इनके सब हरकत को देख रही है कि क्या कर रही हैं। अब तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर बाढ़ लग रहा है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे अपने रोहिंग्या भाइयों को बुलाती है बांग्लादेश से। भी हम लोग को देखना है। क्या रोहिंग्या को लेकर ममता बनर्जी हमेशा वोट बैंक के लिए प्रलोभन में देती है? बिल्कुल। जितना भी आधार कार्ड, जितना भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, जितना सब जाली आधार कार्ड और समझिए कि पैन कार्ड के जाली पर बना करके उसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके, भारत सरकार से हम लोग का गुजारिश है कि ऐसे ऐसे वोटर लिस्ट से ऐसे नामों को काट करके अलग कर देना चाहिए। यही तो हमारे देश के दुश्मन बैठे हुए हैं। तो सीए एनआरसी का जो है प्रभाव ममता बनर्जी पे नहीं पड़ने वाला है? पड़ने वाला है। अगले चुनाव में इनका सफाया है। हाँ। और हमको नहीं लगता है कि इनका जो हरकत है, इनका जो चाल है, हमको लगता है कि भारत सरकार समझ रहा है। और हमको लगता है कि राष्ट्रपति शासन नहीं, बंगाल में चुनाव होगा। बगैर राष्ट्रपति शासन का ये आतंक खत्म नहीं होगा। लेकिन चैलेंज ये इस बात को लेकर हो जाता है कि ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, कोई भी पक्ष के नेता बने हो, बैठे हो बीजेपी के, लेकिन उनका कुछ दाल में गलने वाला ठीक है। उनके आतंक के चलते अपनी भाषा का प्रयोग कर रही हैं। हम 5 से 77 सीट विधानसभा में जीते, हम 1 से 18 सीट जीते पार्लियामेंट में। तो ये अप डाउन होता है, लेकिन ये भी तो कहीं कुछ नहीं थी। सीपीआई को एक बार में थोड़े हरा करके आई थी सत्ता में। वैसे हमारा भी ग्रोथ हुआ है। हम 5 से 77 विपक्ष के नेता हैं। कल हम सत्ता में आएंगे, जनता हमको पसंद कर रही है।